मेरा नाम विधि है। मैं मुंबई जैसे शहर में रहती थी। आज मेरी शादी थी, लेकिन लाख मना करने के बावजूद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसी किसान से तय कर दी। मुझे शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि मैं कॉलेज के लड़के से प्यार करती थी, पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी शादी हो गई। मेरी किस्मत ही फूटी थी, ऐसा कहने में कोई ऐतराज़ नहीं, क्योंकि शादी हुई और मैं अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। काफ़ी लंबा सफ़र था। 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं उनके घर पहुंची। 2-3 दिन में सारी पूजा विधि होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं अपनी ही किस्मत पर रो रही थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे अनपढ़ गंवार लगा। रंग उसका सांवला था। मुझे उसे देखकर घिन आ रही थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और गाल ही गाल में हंसने लगा। मुझे उसका देखना और हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे तुरंत जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गंवार पति मिला। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। क्या करती, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी है, ज़मीन खेत बहुत है, खुद की खेती करता है, तुम सच में बहुत सुख में रहोगी। पर क्या सुख सिर्फ खानदान और पैसे का ही होता है? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है? मेरा मन नहीं है क्या? मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया। मेरा मन मेरे शब्दों के विरोध में जा रहा था और मैं इस गुस्से में अपने पति को सुनाए जा रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं पर उतार दूं। इस पर श्लोक कहने लगा कि विधि, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? सच कह रही हूँ मैं, तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरे मुंह लगने की। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खुद का मुंह देखो आईने में। ना तुम पढ़े लिखे हो, ना दिखने में सुंदर। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुझ में क्या देखा। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई और मैं रोने लग गई। श्लोक को क्या कहा जाए यह समझ नहीं आ रहा था। मैंने रोते रोते उससे कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी सारी बातें सुनकर वह हैरान था। कहने लगा, विधि, यह तुम क्या कहे जा रही हो? तुम होश में तो हो ना? मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं जिसे प्यार करती हूँ वह तुमसे कई गुना सुंदर, पढ़ा लिखा है और उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। यह सुनकर उसकी आंखें भर आई और वह कमरे से बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़की से प्यार करती थी। हम एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते और पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी करने वाले थे। पर आज मैं अपनी किस्मत पर बहुत रो रही थी। थोड़ी देर बाद श्लोक कमरे में आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर पानी था। शायद वह बहुत रोया था और मुंह धोकर आया था। उसने बेड पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछाकर सो गया। मैंने भी कपड़े बदले और सो गई। दिन बीत रहे थे। ना मैं श्लोक से बात करती थी, ना ही वह मुझसे। मेरे उठने से पहले ही वह खेत पर चला जाता और शाम को काफी थक कर देर से आता था। जब वह आता तो पूरा पसीने से भीगा हुआ होता। उस पर मिट्टी और गोबर की बदबू आती थी। मुझे बहुत घिन आती थी उसकी। मैं उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती थी। बाद में वह फ्रेश होकर बाहर आता। मेरी एक ही मजबूरी थी कि मुझे उसके साथ बैठकर शाम को खाना खाना पड़ता था। सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शादी के बाद मैं एक ही रोटी खाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती। शायद श्लोक को समझ आ गया था कि मुझे उसके सामने खाना नहीं खाना है, इसीलिए वह खुद ही एक रोटी खाकर उठ जाता था। तब से मैं पेट भरकर खाने लगी थी। वह दिन भर खेत में काम करता था और देर शाम तक घर लौटता था, इसीलिए उसे तो पेट भर खाना चाहिए ही। यह मेरी समझ भी आता था, पर मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वह पेट भर खाए या ना खाए। मैं तो बस दिन भर अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोती रहती और मेरे प्यार वरुण के बारे में सोचती रहती। मेरे पास जो फ़ोन था वह शादी के पहले ही माँ ने मुझसे ले लिया था, क्योंकि इस गांव में औरतें फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। मुझे वरुण की बहुत याद आती थी, इसीलिए मैंने अपनी शर्म छोड़कर श्लोक से उसका फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे वरुण की याद आ रही है, बात करनी है मुझे उससे। श्लोक मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा।
मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीना और वरुण का नंबर डायल किया। मैंने अपनी सारी शर्म छोड़ दी थी और श्लोक के सामने ही वरुण से बात कर रही थी। वरुण भी बहुत परेशान था। मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हाल बता दिया। श्लोक ने चादर ओढ़ रखी थी और फिर चटाई पर लेटकर सो गया। अब यह मेरी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। मैं रोज़ वरुण के साथ श्लोक के फ़ोन से ही बातें करती और उस समय श्लोक मेरे सामने होता। वरुण अभी भी मुझसे शादी करने के लिए राजी था। एक दिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसीलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई। घर के सभी लोग सो गए थे, श्लोक भी सो गया था। मैं वरुण से बात कर रही थी कि इतने में मेरे जेठ आ गए और मुझसे फ़ोन छीन लिया और कहने लगे कि तुम्हें कोई शर्म है या नहीं, पति के होते हुए भी तुम पराए मर्द से रिश्ता रख रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। मेरे जेठ ने शायद सब कुछ सुन लिया था। मुझ पर भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे। धीरे धीरे सभी कमरे से बाहर आ गए और श्लोक भी आंखें मलते हुए बाहर आने लगा और कहने लगा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रहे हो। उस पर मेरे जेठ ने सब कुछ साफ साफ सभी को बता दिया। सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी, पर बाद में खुश भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, अब सच पता चल ही गया तो मुझे यह मायके भेज देंगे और पापा भी परेशान होकर वरुण से मेरी शादी करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्लोक तुरंत ही मेरी तरफदारी कर कहने लगा कि मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वह अपनी सहेली से बात कर रही होगी, उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ऐसा कहकर उसने सबको चुप कर दिया। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया। श्लोक भी कमरे में चला गया, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से में ही उसके पीछे चली गई और उससे कहा कि क्या जरूरत थी बड़प्पन दिखाने की। अगर सभी को सच पता चल जाता तो अच्छा ही होता ना, कम से कम मैं अपने मायके चली जाती और मम्मी पापा ना इलाज के कारण मेरी शादी वरुण से कर ही देते। तुम मुझे क्यों छोड़ नहीं देते। तब वह बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तब भी मैं तुम पर दाग सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर वह लड़का मान सम्मान के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए राजी हो तो मैं खुद तुम्हें उसके पास 2-3 दिन में ले चलूंगा। मैं तुम्हारे आरोप अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। बाद में तुम मुझसे शादी कर लेना और अपनी गृहस्थी में खुश रहना। 2 दिन बाद मैं और श्लोक वरुण के दिए हुए पते पर पहुंचे। वरुण के घर पहुंचकर मैंने श्लोक से कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से और घर जाकर मुझे तलाक के कागज भेज देना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब मैं वरुण के साथ शादी कर लूंगी। तब श्लोक कहने लगा कि ठीक है, मैं जाता हूँ और 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। खुश रहना दोनों, चलता हूँ। मैंने वरुण का दरवाजा बजाया। वह दरवाजा वरुण ने ही खोला। घर में कोई नहीं था, पर उसने तो कहा था कि वे सभी एक साथ रहते हैं और शादी के लिए राजी हो गए हैं। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगा कि सभी गाँव गए हुए हैं। बाद में हमने बहुत बातें की और फिर हमने सेल्फी ली और वह उसने किसी को भेज दी। मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारा फोटो भेजा है और वह बाथरूम में चला गया। उसका फ़ोन वहीं टेबल पर रखा हुआ था और उस पर मैसेज ट्यून बजी, इसलिए मैंने उस फ़ोन को उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल अच्छा है, कितने में पड़ेगा। मैं सिर्फ 2 लाख ही दूंगा। यह पढ़कर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं बहुत डर गई, पर डर कर काम चलने वाला नहीं था। मैं वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गई। हमने फिर थोड़ी देर बातें की और वह मुझे वहीं बिठाकर किसी काम से बाहर चला गया। मैंने तुरंत अपनी बैग उठाई और वहां से निकल पड़ी। मम्मी पापा के पास तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैं श्लोक के पास मतलब अपने ससुराल पहुंची। मुझे देख श्लोक हैरान था। कहने लगा, अब क्यों आई हो? कहा था ना कि मैं 3-4 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। मैंने रोते रोते उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर वह कुछ नहीं बोला, चुप रहा। आज उसने मुझे अपराधी बना दिया था। रात में हर रोज की तरह उसने चटाई और चादर उठाई और नीचे बिस्तर बिछाने लगा। आज रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं बस रोए जा रही थी। मैंने श्लोक के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, बस वही सब आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर वरुण का फोन आया, पर मैंने उसका फोन नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया। सुबह देखा तो श्लोक कमरे में नहीं था, पर मुझे उससे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी और उसे पति के रूप में स्वीकार करना था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसके जैसा प्यार और चिंता मेरी कोई नहीं कर सकता।
मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुंदरता उसके बोलने, उसके व्यवहार से पता चलती है, न कि सिर्फ सुंदर दिखने से। और सच में मेरे श्लोक का मन बहुत सुंदर था। अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी राह देख रही थी। शाम को जब वह घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और बहुत रोई, पर वह एक शब्द नहीं बोला। उसने मुझे कुछ कागज़ दिए और बोला कि यह कुछ पेपर्स हैं, पढ़कर साइन कर देना। मैंने कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मुझे अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। श्लोक अभी कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि रात में जब श्लोक कमरे में आएगा तो उससे माफ़ी मांगूंगी तो वह ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा। रात में जब वह कमरे में आया तो फिर वही चादर और चटाई लेकर सोने चला गया, पर मैंने उसे वही रोका और उसके पैर पकड़ लिए और फिर से माफ़ी मांगने लगी। तब वह कहने लगा कि अगर तुमने यह पेपर्स पढ़े होते तो ऐसा नहीं कहती। उसने वो पेपर्स उठाए और मुझे दिखाए। वह पेपर्स दरअसल ज़मीन के थे। उसने अपनी ज़मीन मेरे और अपनी माँ के नाम कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो सकता है, पर मैं यह भी सोची जा रही थी कि आखिर यह मेरे नाम पर ज़मीन क्यों कर रहा है। जब मैंने इन सब के बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि मैं 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, आकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसने उन पेपर्स पर मेरे साइन लिए और सुबह शहर के लिए चल दिया। मैंने 2-3 दिन तक श्लोक की राह देखी, पर वह नहीं आया। 5वें दिन उसका मर्द शरीर उसका एक दोस्त लेकर आया। घर में चीख पुकार मच गई। यह देख तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मुझसे यह सहन नहीं हो रहा था। जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं जोर जोर से रोने लगी। तब उसका दोस्त कहने लगा कि उसे कैंसर हो गया था कुछ दिनों से। कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था। वह परेशान दिख रहा था, पर उसने कुछ नहीं बताया। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था और इसी दौरान उसे पता चला कि उसे कैंसर हो गया है और आज तो वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है। यह सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे अब लगने लगा था कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी सास ने मुझे चिट्ठी दी और कहने लगी कि यह श्लोक के दोस्त ने दी है। उसे श्लोक ने कहा था तुम्हें देने के लिए। 2 दिन के बाद मैंने अपनी सास से पूछा कि श्लोक को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर उसने चिट्ठी कैसे लिखी। तब सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा कि श्लोक पढ़ा लिखा नहीं था, वह MBA पास था। आगे मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि श्लोक को जानने की कोशिश मैंने कभी की ही नहीं। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई। उस चिट्ठी में लिखा था कि विधि, शादी के दिन जब मैंने तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखा तो तुम्हें देखता ही रह गया। बहुत सुंदर लग रही थी तुम, और उसी वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने शहर से MBA किया था, पर पापा ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उनकी ज़मीन को कभी बंजर नहीं रहने दूंगा। मुझे जॉब करने की इच्छा थी, पर उनकी जिद के आगे मैंने सपनों को दरकिनार कर दिया। पर जब शादी की रात तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और लड़की से प्यार करती हो, तो मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। मैं कभी रोया नहीं था, पर तुम जब मेरे फ़ोन से मेरे सामने किसी और लड़की से ऐसी बातें करती जिस पर सिर्फ पति होकर मेरा अधिकार था, तो मैं खेत में जाकर बहुत रोता था। जिस वजह से यही सब सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया पता ही नहीं चला। जब यह पता चला तो मैंने तुरंत ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, तुम चाहो तो उससे शादी कर सकती हो। यह सब पढ़ते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। आज मेरी उम्र 45 साल की हो गई। आज भी मैं उसी की यादों के सहारे और श्लोक की विधवा के नाम से जी रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब अभी भी उनकी चिट्ठी पढ़कर रखी है। दोस्तों, सुनहरा चेहरा देखने से अच्छा है कि हम सुंदर मन पहचानना सीखें। असली सुंदरता बाहर की बजाय दिल में होती है।